यीशु सहाय, यीशु इलोही, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपके सम्मुख आने के लिए। और शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में हम ये कामना करते हैं कि आप सभी प्रभु में आशीषित भी होंगे और सुरक्षित भी होंगे। पिछले रविवार को प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर मनन करते हुए एक अद्भुत शिक्षा पर हमने ध्यान केंद्रित किया था, जहां यीशु मसीह ने कहा था कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। आज ऐसा ही एक कथन जो यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों से कहा, लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 35 पद में हमें मिलता है, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है कि तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। तुम्हारी कमरे यानी वेस्ट, ये तुम्हारी बंधी रहे या कसी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। यदि प्रभु यीशु मसीह के इन शब्दों को हम आर्थिक शाब्दिक अर्थ में लें तो शायद यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं और आप, हम सभी लोग अपनी अपनी कमरों को किसी रस्सी से या किसी पट्टी से या किसी बैग से कस के बांध लें। और बेशक आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है और हमारे घर में तरह तरह के बल्ब भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी 2, 4 या 6, 8 दिए हम अपने घर में लाकर रख लें और उनको जला दें और ये ध्यान रखें कि कोई भी दिया बुझने ना पाए, और यदि कोई बुझता है तो उसमें दोबारा से तेल डालकर उसको जला के रखें। लेकिन नहीं मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का कहने का अर्थ ये नहीं, बल्कि जब वो ये कहते हैं कि तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, इसका अर्थ ये है कि यीशु मसीह चाहते हैं कि हम तैयारी के लिए अपनी कमरों को बांध लें और अपनी आशा रूपी दीपकों को जलता हुआ रखें। कमर को बांधना या कमर को कसना एक तैयारी को दिखाता है। मैं अपने घर में हूं तो लुंगी लगा के रह सकता हूं, या कभी पजामा पहन के रह सकता हूं, या कभी शॉर्ट पहनता हूं। लेकिन जब मैं बाजार जाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि पैंट पहनकर फिर मैं अपनी कमर को कसूंगा। या मैं अपनी बेटी से ये कहूं कि बेटा अब खेल कूद पे इतना ध्यान मत दो, देखो तुम्हारे एग्जाम्स करीब आ गए हैं और अब तुम कमर कसकर तैयारी में जुट जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बेटी से ये कह रहा हूं कि किसी बैग से लेकर या रस्सी से लेकर अपनी कमर को कस के पढ़ने बैठो। मतलब ये कि अपनी तैयारी के साथ अपने कार्य में जुट जाओ। मेरे अजीजों, कमर कसना, जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने मूसा और हारून के नेतृत्व में इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने उनसे यह कहा कि यह महीना, यानी जिस महीने में उनको निकलना है, यह महीना तुम्हारे लिए वर्ष का पहला महीना ठहरे। और वो आबीब का महीना होता था। और उस पहले महीने के 10वें दिन परमेश्वर ने कहा कि 10वें दिन को तुम अपने लिए एक एक मेमना तैयार करके रखो, जिसे तुम्हें बलिदान करना है और जिसके मांस को तुम्हें खाना है। और वो मेमना एक वर्ष का नर हो, चाहे उसको भेड़ों में से लो, चाहे उसको बकरियों में से लो, लेकिन वो निर्दोष हो, यानी उसका कोई भी अंग टूटा हुआ ना हो, बर्बाद ना हो, उसे खाज खुजली ना हो, निर्दोष हो। और उस मेमने की कोई भी बलि पशु की कोई भी हड्डी तुम्हें नहीं तोड़नी है और उसे तुम्हें उसी रात में खाना है। और यदि कुछ बच जाए तो सवेरे उसको जला देना है। यदि तुम्हारे परिवार में कम लोग हों
और मेमना ज्यादा हो तो तुम अपने पड़ोसियों के परिवार को भी उसमें सम्मिलित कर सकते हो। और 10वें दिन को इसको चुन के रखो, और 14वें दिन गोधूली, गोधूली के लिए इंग्लिश वर्ड है डस्क, ये संध्या का वो समय है जब प्रकाश जा रहा है और अंधकार आ रहा है, उसे गोधूली के समय बलिदान करो और उसके लहू को एक तसले में रखो, और तसले में एक जूफा, जूफा बोले तो घास का या झाड़ियों का कुछ गुच्छा सा बनाओ, उसे डंडी में लपेट लो, कुछ ऐसा समझे कि पेंटिंग ब्रश की तरह, और उस जूफे को उस लहू में डुबा कर अपने घर के मेन डोर के ऊपर, बाहर के दरवाजे के दोनों अलंगों पे ऐसा एक चिन्ह लगा दो, और ऊपर भी लगा दो, और अपने घर के दरवाजों को बंद कर दो, और खुद उस लहू के पीछे हो जाओ, क्योंकि उस रात को मृत्यु का दूत मिस्र देश के अंदर आएगा, और जिस जिस घर के दरवाजे पर वो लहू का निशान लगा हुआ देखेगा, उस घर में मृत्यु का दूत कोई नुकसान नहीं करेगा, वरन मिस्रियों के सारे पहलौठे को उस रात को वो मृत्यु का दूत मार देगा। मेरे अजीजों, हम और आप जानते हैं कि फिरौन इजराइलियों को जाने नहीं देता था, इसलिए मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बड़ी बड़ी विपत्तियां मिस्र देश पे भेजी, और ये 10वीं और आखिरी विपत्ति थी जिसमें ये तय किया गया कि मिस्र के फिरौन यानी गद्दी पे बैठने वाले फिरौन से लेकर एक बंधुआ तक के पहलेटों को परमेश्वर जान से मार देगा, और उसके बाद फिरौन इजराइलियों को अपने देश से जाने देगा। तो उस लहू के चिन्ह को दरवाजे पे लगा देना है, और दरवाजे को बंद कर देना है, अपने आप को कमरे के अंदर, अपने घर के अंदर उस लहू के पीछे छुपा लेना है। और ये था फसह का पर्व। फसह के लिए जो इब्रानी मूल धातु यूज हुआ है वो है पासेक या पासे, और उससे ये बना फसह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पास ओवर। और इस फसह का मतलब जो शाब्दिक अर्थ है वो है लंगड़ाना, कूदना, नाचना या लांगना। तो होगा क्या? होगा ये कि जिस समय रात को मृत्यु का दूत तलवार लेकर मिस्र देश से होकर गुजरेगा, तो वो देखेगा एक मिस्री का घर, क्योंकि उन्होंने लहू को, मेमने के लहू को, निर्दोष मेमने के लहू को अपने गेट पर नहीं लगाया, तलवार चलाकर वो उनके पहलौठों को मार देगा। वहां से आगे बढ़ेगा, दूसरे मिस्री का घर आया और उसके दरवाजे के ऊपर भी लहू का निशान नहीं लगा है, उसको भी पहलौठी को मार देगा। और फिर आगे चला तो वहां पर एक इजरायली का घर आ गया, और उसके घर के बाहर लहू का वो चिन्ह लगा हुआ है, और उस चिन्ह को देखकर उस घर को लांग कर परमेश्वर का दूत चला जाएगा, और उस घर के अंदर कोई हानि को नहीं पहुंचाएगा। तो यानी जो लोग उस लहू के पीछे होंगे, लहू के पीछे छुपे हुए होंगे, वो सुरक्षित रहेंगे। मेरे प्रियो, आज भी प्रभु यीशु मसीह का लहू, हाँ वो भी निर्दोष, निष्कलंक, निष्कपट मेमना है। वो मेमना जिसको देखकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने कहा कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। जब हम उसके लहू को प्रार्थना के साथ अपने घर के दरवाजों पे लगाते हैं, तो मृत्यु का कोई भी दूत आज भी हमारे विरुद्ध आक्रमण नहीं कर पाता, चाहे वो कोरोना वायरस का ही दूत क्यों ना हो। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर धारण करते हैं, उसकी चिन्ह अपने ऊपर लगाते हैं, उस लहू के अंदर अपने आप को संपूर्ण रीति से ढांप लेते हैं, तो हम तमाम विपत्तियों से सुरक्षित बन जाते हैं। और तो मेरे अजीजों, मैं आपको बता रहा हूं कमर कसने के लिए, तो परमेश्वर ने
मूसा से कहा कि इजरायलियों से ये कहना कि वो जो बलि पशु है वो तुम्हें बड़े आराम के साथ उसको नहीं खाना है ना, जल्दबाजी है, क्योंकि आज की रात को जिस समय मिस्री लोग अपने पैलटों को दफना रहे होंगे उस समय इजरायलियों का छुटकारा होने वाला है। इजरायली स्वतंत्रता पाने वाले हैं। 430 साल की मिस्र की गुलामी के बाद इजरायली स्वतंत्रता पाने वाले हैं। मेरे अजीजों, जिस समय कोई देश स्वतंत्र होता है या कोई देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है तो फूल बरसाए जाते हैं, आकाश में आतिशबाजियां होती हैं, रंगीन गुब्बारे छोड़े जाते हैं, बैंड बजाई जाती है। लेकिन नहीं मेरे अजीजों, इजरायलियों की ये स्वतंत्रता थी वो आधी रात के समय में आई, इसलिए समय नहीं है। परमेश्वर ने कहा ये नहीं कि उसके मांस का तुम बढ़िया काजू और किशमिश और पिस्ते और बादाम डाल के कोरमा बनाना। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, उसका कोई केसर डाल के स्टू भी नहीं बनाना है, उस गोश्त को कोई छल्लेदार रोगन जोश भी नहीं बनाना है, बल्कि उसको पैरों और उसकी सर और यहां तक अतड़ियों के साथ आग पर भून कर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाना है। कड़वा सागपात तुम्हारे वो कड़वे अनुभव है जो तुमने ईंटें बनाते समय और मिस्रियों के कोड़े अपनी पीठ पर खाते समय इस मिस्र देश में सहे हैं। और उसके खाने की विधि क्या होगी, आइए मैं जरा सा आपको बताऊं कि परमेश्वर ने क्या कहा कि उसको तुम्हें किस रीति से खाना है। देखिए, परमेश्वर ने कहा कि तुम उस मेमने को कमर को कस के, देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि यीशु मसीह ने कहा कि अपने तुम्हारी कमरें कसी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, तो अपनी कमर को कस के अपने पैरों में जूतों को पहन के और अपने हाथ में लाठी को लेकर बड़ी ही फुर्ती के साथ इस रीति से उस गोश्त को, भुने हुए गोश्त को खाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं है। आज ही रात को तुमको मिस्र की गुलामी से, मिस्र की देश दास्ता से, इस मिस्र देश से प्रतिज्ञात देश यानी कनान देश जिसकी प्रतिज्ञा की गई है, जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उसकी तरफ तुम्हें निकलना है। फिरौन शैतान का प्रतीक है। तुम्हें शैतान के चुंगल से आजाद होकर और कनान देश की ओर रवाना होना है। मेरे प्रियो, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये जो पृथ्वी है जहां हम रहते हैं, ये बाइबल के हिसाब से हमारे लिए परदेश है। हम यहाँ पर परदेसी हैं। बार बार बाइबल इस बात को कहती है, बार बार इस बात को कहती है कि तुम इस पृथ्वी पर परदेसी हो, तुम्हारा असली घर स्वर्ग में है। क्योंकि तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह ने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जगह तैयार करूं तो फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तुम्हारा असली घर स्वर्ग के अंदर है। लेकिन मेरे अजीजों, हमने इस पृथ्वी पर अपनी जड़ें बड़ी मजबूत कर ली हैं। हम फैल गए हैं, हम भूल गए कि हम परदेसी हैं। वास्तव में हम परदेसी हैं। कोई यहाँ 20 साल के लिए आया है, कोई 40 साल के लिए आया है, कोई 60 साल के लिए, कोई 80, कोई 100 या कोई 100 से भी थोड़ा सा अधिक, लेकिन जाना सबको है। या तो अपनी मृत्यु पर जाना है, या प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के ऊपर जो उद्धार पाए हुए हैं उनके शरीर जलाली देह के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने वाले हैं। सारे परमेश्वर के लोग परमेश्वर के राज के अंदर जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पृथ्वी पर हाल ये है कि जिसके पास 2 लाख रुपए है वो चाह रहा है कि 10 लाख रुपए मेरे पास और हो जाए।
रहने के लिए एक घर की आवश्यकता है, लेकिन एक घर तो है, उसके साथ 2 घर और खरीद के रखे, 2 प्लॉट भी हैं और 4 प्लॉट और भी लेना चाहते हैं। हमने अपनी जड़ें इस पृथ्वी के ऊपर बड़ी मजबूती से फैला रखी हैं, जैसे मानो कि हम यहां से जाना ही नहीं चाहते। मैंने ये सुना कि एक सूफी बहुत चर्चित हो गया और उसकी चर्चा को सुनकर एक आदमी अमेरिका से उस सूफी से मिलने आया, फॉरनर। और जब वो उससे मिलने इंडिया के अंदर आया तो वो सूफी के घर में जब गया तो उसने देखा कि सूफी एक दरी के ऊपर आराम से बैठा हुआ है। और सूफी ने कहा कि बोलिए महाशय, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। उस फॉरनर ने, उस परदेसी ने जो अमेरिका से आया था, उससे ये पूछा कि सर महाशय आपका सामान कहाँ है। सूफी ने कहा कौन सा सामान। उसने कहा जी आप केवल एक दरी के ऊपर बैठे हैं, आपका वो पलंग कहाँ है जिसपे आप सोते हैं, आपका सोफा कहाँ है, आपका फ्रिज कहाँ है, आपका एसी कहाँ है, आपका कूलर कहाँ है। उस सूफी ने मुस्कुराते हुए उस फॉरनर से पूछा कि भाई आपका सामान कहाँ है। उस फॉरनर ने कहा मैं तो परदेश से आया हूं, विदेश से आया हूं, मुझको सामान की क्या जरूरत, मेरे पास सामान कहां से आएगा। सूफी ने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं भी यहां पर परदेसी हूं। हाँ मेरे अजीजों, हम सब यहां पर परदेसी हैं। हम मालूम है किस जगह पे जाने वाले हैं और वो जगह कैसी है। मेरे अजीजों, उस जगह के बारे में बाइबल में ये बताया है कि वो स्वच्छ कांच के समान सोने का नगर है और उसकी नगर की जो शहरपना है ना, वो प्रीशियस स्टोन यानी बहुमूल्य पत्थरों से, जैसे लाड़ली, धूमखान, पीतमणि, गोमेदक, पैरोज, लहसुनिया, इन चीजों, इन 12 बहुमूल्य पत्थरों से बनाई गई है। वहां के जो गेट है ना, वो मोतियों यानी पल के मोती हैं और वहां पे वो सड़कें ट्रांसपेरेंट गोल्ड, पारदर्शी स्वच्छ सोने की सड़कें हैं जिस पर आप और मैं एक दिन चलेंगे। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, इसीलिए पौलुस प्रेरित 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय के 9 पद में ये कहते हैं कि जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त पे भी नहीं चढ़ी, ऐसी चीजें हैं जो मैंने अपने प्रेम करने वालों के लिए स्वर्ग में तैयार करके रखी हुई है। तो क्या हम इस बात के लिए जोर से इस समय ताली नहीं बजा सकते, हम प्रेज द लॉर्ड नहीं कर सकते कि जिस सोने को पहनने के लिए हम शहर यहां तरसते हैं, उस सोने की सड़कों के ऊपर तो हम एक दिन चलने वाले हैं। मेरी आंखों ने क्या नहीं देखा। एक दिन मैं बैंक की ट्रेजरी में गया, जमीन से लेकर यहां तक नोट ही नोट की गड्डी थी। मेरे कानों ने क्या नहीं सुना। मैंने सुना, पता नहीं सच है या नहीं है, कि पारस पत्थर होता है, अगर वो लोहे को छुल जाए तो लोहा सोना हो जाता है। चित्त तो बड़ा चंचल है, अभी यहाँ है कभी कहाँ है। मैंने अपने चित्त से क्या क्या नहीं सोचा, लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन ये कहता है कि नहीं, अभी तुम्हारे आंखों ने वो चीजें नहीं देखी, तुम्हारे कानों ने वो चीजें नहीं सुनी, वो बातें तुम्हारे चित्त पे नहीं चढ़ी जो मैंने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार कर रखी है। तो मेरे अजीजों, अगर इजराइलियों को वो मिस्र से कनान तक जाने के लिए अपनी कमर को कसना जरूरी था, तो क्या आपको और मुझको जो इस परदेश से अपने उस स्वर्गीय देश के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर के राज की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी कमरों को कसना जरूरी नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि तुम्हारी कमरें कसी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। तो ये तो हुआ कमर का कसना और दिए जलने का। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय पहले पद से लेकर 13 पद के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान है जो दूल्हे से भेंट करने के लिए निकले। उसमें 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी। मूर्खों ने मशाले तो ली, लेकिन कुप्पियों के अंदर तेल नहीं लिया, लेकिन समझदारों ने मशाले भी ली और कुप्पियों के अंदर तेल भी भर लिया। और जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वो 10 की 10 ऊँघने लगे और सो गई। और आधी रात को ये धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है और उससे भेंट करने को चलो। और वो कुमारियां जगी और अपनी अपनी मशालें ठीक करने लगी।
मेरे अजीजों, चूंकि समझदारों के पास तेल था, उन्होंने वो जो मशाले, देर हो गई, आधी रात हो गई तो मशाले अब बुझ रही हैं, टिमटिमा रही हैं, उन्होंने अपनी कुप्पियों में से अपनी मशालों पे तेल डाला, वो फिर से जलने लगे। लेकिन मूर्खों के पास तेल नहीं है। जब उनकी मशालें बुझ रही थे तो उन्होंने समझदारों से मांगा कि आप अपने तेल में से थोड़ा सा हमें दे दीजिए, देखिए हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। लेकिन समझदारों ने उत्तर दिया कि नहीं, अभी तो दूल्हा आ रहा है, अभी प्रोसेशन है, बहुत देर तक फंक्शन चलेगा, अगर हम अपना तेल तुम्हें देंगे तो वो तुम्हारे लिए भी पूरा नहीं होगा, हमारे लिए भी पूरा नहीं होगा। बेहतर तो ये है कि तुम बाजार चली जाओ और मोल ले, बेचने वालों से जाकर मोल ले आओ। और ये मूर्ख कुंवारी वाकई ही मूर्ख थी कि आधी रात को बाजार चली गई। आधी रात में कौन सा बाजार खुला हुआ है? और इसी बीच दूल्हा आ गया और जो तैयार थी 5 समझदार कुंवारी, उसके साथ दूल्हे के घर में, यानी विवाह के घर में चली गई और दरवाजा बंद हो गया। मेरे अजीजों, हमें ये बताया गया है कि ये जो 10 कुंवारी थी, ये वास्तव में दुल्हन की सहेलियां हुआ करती थी और इनकी ये ड्यूटी होती थी कि दुल्हन को शादी के दिन तैयार करें, उसका श्रृंगार करें, उसको संगति प्रदान करें, और सबसे महत्वपूर्ण, जब विवाह हो और जब दूल्हा आ जाए और उस समय जब शोभा यात्रा निकले तो ये वो मशालों को लेकर उस दुल्हन और दूल्हे के साथ चले। जैसा आपने अपने यहाँ की बारातों में देखा कि जिस समय दूल्हा आता है तो जनरेटर पीछे चलता है और बहुत सारी लाइटें बारात के और विशेषकर दूल्हे के दोनों तरफ बहुत बड़ी बड़ी लाइटें लेके चला जाता है। और ये जो तेल था, ये जैतून का तेल हुआ करता था और ये जैतून का तेल दुल्हन के परिवार की तरफ से इन कुंवारियों को मिला करता था। और जब ये मशाले बुझने लगती थी तो वो जैतून का तेल कुप्पियों में से निकालकर इन पे डालते थे और दोबारा से मशाले जलने लगती थी। मेरे अजीजों, इन 10 कुंवारियों ने तैयारियां तो बहुत की, दुल्हन को भी तैयार किया, सजाया, श्रृंगार किया, लेकिन शोभा यात्रा में ये दुल्हन के साथ उपस्थित नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि जो तेल लड़कियों, दुल्हन के घर वालों की तरफ से फ्री में मिलता था, आलस और सुस्ती के मारे उन्होंने उस तेल को ले जाना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा, अरे अभी तो दूल्हा आ जाएगा, तब तक इन्हीं मशालों से काम चल जाएगा, तेल लेने की क्या जरूरत है? ये तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। ये तेल अपने अपने जीवनों के अंदर हमें बढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए वचन कहता है कि पवित्र आत्मा को मत शोकित करो, पवित्र आत्मा को मत बुझाओ। इनकी मशालें बुझने लगी थी और इसलिए ये दूल्हे के विवाह में जाने से रुक गई। और जब बाद में पहुंची और इन्होंने दरवाजा खटखटाया, हे स्वामी हमारे लिए खोल दे, अंदर से आवाज आई कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए यीशु मसीह ये कहते हैं कि जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि दूल्हा किस घड़ी आ जाएगा। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 49 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं ये कि अभी सुलग जाती। यहां प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने इस पृथ्वी पर आग लगा दी और वो आग सुलग गई। और ये आग धधक उठी कब? पेंतिकुस्त के दिन, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया और 120 शिष्यगण उपरोटी कोठरी के अंदर प्रार्थना में बैठे थे। उस दिन ये आग प्रज्वलित होकर धड़क गई, धधक उठी और एक एक शिष्यगण के ऊपर जलती हुई जुबानों की तरह आकर ठहर गई। और इसी पवित्र आत्मा की आग को लेकर शिष्यगण आगे चले। और जब ये आगे चले तो फर्स्ट चर्च एक आशीषित चर्च हुआ, क्योंकि इनके दिए जलते रहते थे। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, फर्स्ट चर्च के दिए जलते रहे। ये आग, पवित्र आत्मा की आग उनके साथ थी। और जिस जगह पे ये
लोग प्रार्थना करते थे वो जगह हिल जाया करती थी, क्योंकि आग उनके साथ थी। वो एक फर्स्ट चर्च शेयरिंग चर्च था। कोई अपनी संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं कहता था। अपनी संपत्ति, अपनी भूमि को लोग बाग बेचकर उसके दाम लाकर प्रेरितों के पैरों में रख देते थे, और जिसको जिसकी ऐसी आवश्यकता होती थी उसको प्रेरित लोग बांट दिया करते थे। किसी को अपने लड़की की विवाह की चिंता नहीं होती थी, किसी को अपनी बीमारी की चिंता नहीं होती थी, किसी को अपने घर के खर्च कैसे चलेंगे चिंता नहीं होती थी, क्योंकि सारी चिंता करने वाला वो कलीसिया होती थी, वो पवित्र चर्च होती थी जो हर एक की आवश्यकताओं का ध्यान रखती थी। और यही पवित्र आत्मा की आग को लेकर जब शिष्यगण आगे चले, और जब सरदारों को और महायाजकों को मालूम हुआ कि अरे ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये तो मछुए लोग हैं, ये तो बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, इनको ये ज्ञान की बातें कहां से आई? मेरे अजीजों, ये ज्ञान की बातें इसलिए आ रही थी क्योंकि उनके दिए जल रहे थे। इसलिए संत पौलुस पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय के 27 और 28 पद में कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि बुद्धिमानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को और ऐसों को जो कुछ है भी नहीं चुन लिया, ताकि जो है उनको व्यर्थ ठहराए। मेरे अजीजों, इस पवित्र आत्मा की आग को लेकर जब शिष्य लोग आगे चले तो कलीसिया फलवंत हुई, जयवंत हुई। क्या हुआ? संत पतरस कैद के अंदर है, और वहां पे लिखा है कि कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। क्या लौ लगा के? क्या वहां पे लकड़ी के बड़े बड़े लॉस ला के आग लगा के और तब प्रार्थना कर रही थी? नहीं मेरे अजीज, उनके दिल के अंदर, उनकी आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा की आग लगी थी, और वो ये प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर पतरस के ऊपर दया करिए। और उनकी प्रार्थना का फल ये निकला कि एक स्वर्गदूत जेल के अंदर गया और पतरस को उस जेल से आजाद कराकर बाहर निकाल के आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ये कहते हैं कि तुम्हारी कमरे बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। ये दिया जलना, ये मेरे अंदर एक आशा है, बल्कि मैं कहूँगा ये धन्य आशा है, ये विश्वास की आशा है। क्या आशा है? कमरे क्यों बंधी रहे? कमरे इसलिए बंधी रहे मेरी, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह के साथ मुझको जाना है, इसलिए मैं तैयार हूं। और मेरा दिया क्यों जलता रहे? दिया मेरा इसलिए जलता रहे क्योंकि मुझको ये धन्य आशा है कि मेरा यीशु मसीह आएगा। दूसरा पतरस तीसरा अध्याय तीसरे और चौथे पद के अंदर यही कहती है संत पतरस कि एक बार देख लो कि अंत के दिन में हंसी और ठट्टा करने वाले लोग आएंगे जो अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे, और ये कहेंगे कि कहां गई उसके आने की प्रतिज्ञा? जब से बाप दादे सो गए हैं तब से सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा सृष्टि के आरंभ में चलता था। हाँ मेरे अजीजों, मेरे दादा दादी भी थे और वो कहते थे कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, लेकिन वो जीवित नहीं रहे। मेरे माता पिता भी थे और वो ये कहते थे कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, लेकिन वो जीवित नहीं है। परवाह नहीं। मैं भी ये कहता हूं, मेरी पत्नी भी ये कहती है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा। अगर हम दोनों भी मर जाएं तो परवाह नहीं। हमारे बच्चे ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, यदि वो भी मर जाए तो परवाह नहीं। लेकिन ये आशा के साथ हम मरेंगे, इस धन्य आशा के साथ हम मरेंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जरूर 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 और 100% आएगा। और यदि हम अपने पापों से पश्चाताप करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे और हम मर भी जाएं, तो भी जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हमारी कब्र खुलेगी और हम जलाली देह को पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों को बिछाएंगे। इसी अध्याय के अंदर दूसरा पत्र तीसरे अध्याय के 9 पद के अंदर संत प्रेरित इसका उत्तर इस प्रकार से देते हैं कि प्रभु ये कहता है
कि मेरे आने में देर नहीं है, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, लेकिन प्रभु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि तुम नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहा है तो इसलिए नहीं आ रहा है कि जो लोगों ने आज अपने पापों से क्षमा नहीं पाई है, जिन्होंने प्रायश्चित नहीं किया, जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, जिन्होंने मन नहीं फिराया, वो आज मन को फिरा ले। क्योंकि यदि प्रभु आज आ जाएगा तो वो तमाम लोग जिन्होंने आज अपने मन को नहीं फिराया, पश्चाताप और प्रायश्चित नहीं किया, अपने गुनाहों से क्षमा नहीं मांगी, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, वो परमेश्वर के साथ नहीं जा पाएंगे, बल्कि उनका निवास नरक का कुंड बन जाएगा। और नरक का कुंड किसी मनुष्य के लिए नहीं सृजा गया है। प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि वो गंधक और आग की झील शैतान और शैतान के दूतों के लिए तैयार की गई है। लेकिन जब हम शैतान के फॉलोअर बनते हैं तो अल्टीमेटली अपना स्थान उस नरक के कुंड को चुन लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वो स्वामी, वो जब लौट के आए और कुंडी खटखटाए, उसका दास उसके लिए खोल दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो दास नहीं बल्कि वो स्वामी उस दास की सेवा करेगा। और अगर स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आए और तब भी अपने दास को जागता हुआ पाए तो वो दास धन्य 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 है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मनुष्य जानता है कि चोर किस घड़ी आएगा तो वो जागता रहता और अपने घर में चोरी नहीं होने देता। इसलिए तुम भी जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मनुष्य का पुत्र किस घड़ी आ जाएगा। हाँ मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो और ये कहा कि प्रार्थना करते रहो। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। मेरा मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही ना सुने, नहीं। अपनी अच्छी हेल्थ के लिए 6 घंटे 7 घंटे का जरूर अच्छी नींद लीजिए, साउंड स्लीप लीजिए, लेकिन आत्मिक रूप से जागते रहिए। तो मेरे अजीजों, चूंकि मुझको इस परदेश को इस पृथ्वी को छोड़कर अपने परमेश्वर के राज में उस स्थान पे जहां पे मेरा स्वर्गीय घर है जाना है, जो वास्तव में मेरा स्थान है, इसके लिए मेरी कमर को बंधा रहना, कसा रहना जरूरी है। और चूंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह नहीं आया है अभी तक, इसलिए मेरे मन के अंदर आशा का ये दीप जलता रहना चाहिए कि मेरा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीष दे। मेरे प्रिय, यदि आपको हमारा ये वचन सुनाना अच्छा लगता है तो आपसे आग्रह है कि इस वचन को अपने रिश्तेदारों को, अपने प्रियजनों को शेयर करें और हमारे YouTube पे जाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष करें। जय प्रभु यीशु।